Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. If you are new here video, my name is UGC Net Philosophy. This is Philosophy UGC Net channel. For the semester syllabus for the UGC Net Philosophy to the point to the lecture readable note, I am study on the bilingual notes for the Hindi and English. Just here, if you enjoying for the learning philosophy, want to regular educational content, please subscribe to the my channel. Please bell icon for the YouTube and like share for your friends for the study for the UGC Net philosophy. Now, without wasting your times, let's begin your topic. Yeah. And the section wise was the readable also. Your topic is in UGC Net philosophy for teaching aid or support system. टीचिंग एड इस आर सपोर्ट सिस्टम इज जब ये हमारा जो काफ़ी सिलेबस पुराना है, जो काफ़ी सालों से एनटीए ने सबसे आने से पहले पुराने सिलेबस का नाम लिखा था टीचिंग एड्स, लेकिन अब जब नया सिलेबस आया एनटीए पढ़ाने लगा तो इसका सिस्टम ही बदल दिया, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम टीएसएस, जो आप आज के टाइम में जानते हैं टीएसएस टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। हम पॉइंट टू पॉइंट लेक्चर देखेंगे जैसे हम हमेशा देखते आए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ लगाएंगे। चलिए बिना डिले किए हुए हम टीचिंग एप्टीट्यूड को आज एप्टीट्यूड के सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिकली अरेंज करके दिया जाएगा, जो आपको पॉइंट टू पॉइंट रीडेबल नोट्स की तरह हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज दोनों ही होंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इस पर लिंक डाल दूँगी, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ एक भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। A teaching support system is a combination of tool resources that help improve the effectiveness of the teaching learning process. The goal of the teaching support system to maximize student achievement. It has two types of the traditional and modern teaching support system. टीचिंग सपोर्ट सिस्टम डैट मीन्स ऑफ द शिक्षण सहायता प्रणाली, मतलब जो टीचर्स लोग हैं हमें कैसे सहायता प्रदान कर सकते हैं पढ़ने में लिखने में, जो भी है रिसोर्स वगैरह में टूल्स में। जस्ट आई एम अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस टॉपिक। अ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ टूल, जो इसमें बता रहा है अ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टूल। इसमें यह बता रहा है कि ये जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टूल है, हमारा जो कॉम्बिनेट करता है रिसोर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टूल किसका कॉम्बिनेशन है ये ध्यान दीजिएगा। द रिसोर्स दैट हेल्प टीचर इम्प्रूव फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचर्स हैं हमारे जो सहायता करते हैं इम्प्रूव फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग, हमें बताने के लिए हमें क्या सुधार करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एनीथिंग एल्स, कॉपी में, नोट्स में, रिसर्च पेपर में, जो भी है हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए। हमें जो भी प्रोफेसर रहते हैं उनसे पूछना चाहिए सर इसमें क्या गलती क्या नहीं गलती, वो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए बताते हैं, उसी को कहते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। द गोल ऑफ द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट अचीवमेंट। ये जो गोल है ना हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को, वो अधिक से अधिक बच्चों को बहुत ही सहायता प्रदान करती है, अधिक से अधिक बच्चों को बहुत सहायता प्रदान करती है, इसलिए वो कुछ ना कुछ इन द फ्यूचर कुछ ना कुछ बन जाए, उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले। जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है वो दो प्रकार के होते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ये दो प्रकार के होते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। चलिए आइए देखते हैं हम नीचे। शिक्षण सहायता प्रणाली एक शिक्षण सहायता प्रणाली उपकरणों और संसाधनों का एक संयोजन है जो शिक्षकों को शिक्षण सीखने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करती है। शिक्षण सहायता प्रणाली का उद्देश्य छात्र उपलब्धि को अधिकतम करना। इसके दो प्रकार है, पारंपरिक एवं आधुनिक।
शिक्षण सहायता, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है कि एक शिक्षण सहायता प्रणाली के उपकरण जो संसाधनों में एक संयोजन, जैसे मैंने बताया कि जो टीचर है स्टूडेंट को जो बताते हैं, जो हेल्प करते हैं, वही इनका एक संसाधन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टूल है, जो हमें बताते हैं क्या सही है, क्या रिसर्च पेपर में सही है, क्या गलत है, क्या आपको नोट्स में गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे एग्जाम्स में लिखे जाते हैं, जो भी है जैसे मैंने ऊपर समझाया है। और सुधार करने के लिए हेल्प बताते हैं कि ऐसे नहीं लिखते हैं, कॉपियाँ ऐसे नहीं, ब्लू पेन ब्लैक पेन जो भी यूज़ करना वो यूज़ करें, ना कि अनदर पेन यूज़ करें, आप कोई भी ग्रीन पेन नहीं यूज़ कर सकते, हमें ये सब इम्प्रूवमेंट बताते रहते हैं। जो शिक्षा प्रणाली, उनका उद्देश्य है कि उनको अधिक से अधिक उपलब्ध उपलब्ध कराना है, मतलब अधिक से अधिक इन बच्चों को नॉलेज देना है, और अधिक से अधिक क्या सही है क्या गलत है वो बताना है, कॉपी में क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं गलत कर, एग्जाम में क्या नहीं गलत कर रहे हैं, यही सब है। इसके दो प्रकार है, पारंपरिक एंड आधुनिक, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। जस्ट आई एम कमिंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेडिशनल टीचर सपोर्ट सिस्टम। ये जो है टीचर सपोर्ट सिस्टम जो है टीचर सेंटर्ड के अकॉर्डिंग है, और टीचर डायरेक्टेड मेथड, जो कुछ कुछ टीचर होते हैं वो डायरेक्ट बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे बात, ऐसे मतलब मुंह से बोल के बताते हैं कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है, जो भी है आपका जहाँ कहीं भी मिस्टेक हो टीचर बताएंगे कि यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना था, वहाँ पे वैसे लिखना था। डेट मीन्स जो कि आपने जो भी गलत किया उसको वो इम्प्रूवमेंट के लिए बताएंगे। द चॉक एंड टॉक मेथड, कुछ टीचर्स जो हैं वो चॉक का भी यूज़ करते हैं और बातों का भी यूज़ करते हैं, मतलब बातें बता के यूज़ करते हैं, और वर्ड का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड पे लिख दिए, दिस फॉर द इम्प्रूवमेंट फॉर द दिस लाइन, एंड 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 द फॉर द राइटिंग इतना फला 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 इतना, फिर फुल स्टॉप दैस। और कुछ टीचर्स वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं, कुछ टीचर वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं बिकॉज उनको जो कोई बोल नहीं पाता वो लिख के बताता है कि ऐसे ऐसे लिखते हैं, उनको दिखाते हैं बोर्ड पे कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। वही पारंपरिक TSS मतलब टीचर सपोर्ट सिस्टम, शिक्षक केंद्रित मतलब टीचर्स के सेंटर में हो बातें। जैसे मैंने बताया शिक्षण निर्देश वो डायरेक्शन बताते हैं, चॉक बोर्ड का यूज़ करते हैं, वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है। And next topic for the modern teaching support system for the learner centered, brainstorming, group discussion। जैसे कुछ कुछ जैसे कॉलेजेस में होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, हमें कोई भी डाउट हो फिर हम उस पर शुरू हो जाते हैं। अगर अगर हमारा डाउट नहीं क्लियर होता है तो कोई और हमारा सॉल्व ये चीज़ करता है, ये दिस पार्ट। एंड ग्रुप डिस्कशन, हम जो आपस में जो पीपीटियाँ तैयार करते हैं, बातें करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए, जो भी है, और हम फिर उसके बाद प्रेजेंट करते हैं, उसे ही ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। और जो भी हमें डाउट है एक दूसरे से पूछना चाहिए, उसे हम जैसे कि शिक्षक में ही आपस में बात कर रहे हो, गुरु टीचर से ही आपस में बात कर रहे हो, उसे ही कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, ना कि शिक्षक टीचर्स के पास या टीचर शिक्षक के पास है, नहीं। अगर टीचर और शिक्षक एक साथ बैठे हैं तब उसमें ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अगर टीचर वहाँ पे नहीं उपलब्ध हैं तो हम आपस में बातें कर रहे हैं तो उसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। स्टडी थ्रू ICT ETC, जो हम स्टडी है ना वो जो हम पढ़ाई अब ICT के द्वारा कर रहे हैं, मतलब हम जो स्टडी ICT के द्वारा करें, जैसे कि आजकल के ICT माध्यम, कंप्यूटर के माध्यम, ChatGPT हो गया, AI हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, एनीथिंग एल्स, जो भी हम आजकल हम उसके द्वारा कर रहे, जैसे कि आज पहले के टाइम में AI नहीं था तो हम उसके नहीं कर पा रहे थे, अब AI आ गया, ChatGPT आ गया, जो भी है AI टेक्नोलॉजी, हम उसके द्वारा ये पढ़ाई कर रहे हैं। आधुनिक TSS टीचर सपोर्ट सिस्टम इन द मॉडर्न, टीचर्स केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित,
विचार मंथन, सामूहिक चर्चा, जैसे मैंने बताया कि अपने विचार को रखना, अपने आइडियाज़ को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो भी ना है तो फिर उनसे पूछना, फिर उनसे अपने ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, जो भी है। सामूहिक चर्चा मैंने बताया अभी ऊपर। ग्रुप डिस्कशन, जैसे कि हम टीचर से बातें करते हैं तो टीचर लोग पास में बैठे हैं तो ठीक है, ग्रुप डिस्कशन नहीं है तो नहीं होगा ग्रुप डिस्कशन। वो बस जो आपस में रहता है उसी को कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। आईसीटी का मतलब है कि हम एआई के द्वारा पढ़ाई करवा दें, इसलिए। टाइप ऑफ मॉडर्न टीएसएस, हमारा जो मॉडर्न का टीएसएस है लर्नर सेंटर्ड है, जैसे कि माइंड कॉन्सेप्ट मैप। माइंड में जो कॉन्सेप्ट रहता है, अ माइंड मैप इज ए विजुअल डायग्राम दैट ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन इनटू हायरार्की। आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने ये ब्लू कलर का ये जो मैंने ये बनाया है, इसको मैंने ब्लू क्यों किया, जैसे कि बता रही हूँ। अ माइंड मैप इज विजुअल डायग्राम, हमारा जो माइंड मैप है ना वो हमें हमें कुछ ना कुछ सोचने का, समझने का वो देता है, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विजुअल डायग्राम क्या हो सकता है, यही सब, दैट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू हायरार्की। और हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, हमें कुछ ना कुछ एकत्रित करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए हमें, और इनटू हायरार्की। और जो भी है सिस्टमेटिकली वो सब ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हमारा जो माइंड मैप है कि हम, जैसे कि हम कोई भी होमवर्क लिखते हैं तो पहले क ख ग ग लिखेंगे, ना कि ग्या छ तर जो भी उल्टा लिखेंगे, ये नहीं हो सकता ना। हमारा जो माइंड मैप है, हमें एकदम बिल्कुल इंटीग्रेटेड की तरह चलना है बिल्कुल। अगर हम कोई भी इधर उधर करेंगे तो फिर सारा वो सब सिस्टम बेकार हो सकता है। हमें सूचना फिर बेकार मिलेगी, हमारा कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। इट ऑफ्टन क्रिएट अराउंड द सिंगल कॉन्सेप्ट, हमारे पास ओनली एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उसके इमेज for the represent associated represent for the idea such as the image for words and the part of words added। हमारा जो पढ़ाने प्रस्तुत करने का आइडिया है, इमेज है, जो सोचने का तरीका है, शब्द हैं, और जो पार्ट्स हम ऐड करते हैं, जो नए नए विचार हम उसमें ऐड करते हैं, उसी को कहते हैं माइंड कॉन्सेप्ट। माइंड कॉन्सेप्ट एक सिंगल कॉन्सेप्ट होता है, बट टाइम डिस्कशन इन ग्रुप डिस्कशन इज टॉकिंग अबाउट group discussion and the many more words is coming from the anywhere for the represent for the ideas, and the new ideas make new words for the visual diagram for the mind map। and that's it for the I understand for the this concept for हम जो भी एक लेके आते हैं एक शब्द, उस पर बहुत से शब्द बनते हैं और नए नए विचार प्रकट होते हैं। आइए हम हिंदी पढ़ते हैं। मन अवधारणा मानचित्र, माइंड मैप एक दृश्य आरेख है जो जानकारी के एक पदानुक्रम में व्यवस्थित करता है। यह अक्सर एक ही अवधारणा के आसपास बनाया जाता है, जिसमें छवियां, शब्दों के कुछ हिस्से जैसे विचारों के संबंधित प्रतिनिधित्व जोड़े जाते हैं। मतलब इसमें बता रहा है कि जो हम एक शब्द लेके आते हैं, नए नए लेके आते हैं, उसको क्रम बाई क्रम, स्टेप बाय स्टेप जोड़ते रहते हैं, और जो भी आइडियाज प्राप्त होते हैं उसको एक बार जोड़ते रहते हैं। ब्रेन स्ट्रॉमिंग, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग क्या है, हमें नए नए वो जो भी है हम जब डिस्कस करते हैं तो नए नए प्रॉब्लम सॉल्व होता है, नए नए जो भी आता है क्वेश्चन सॉल्यूशन आता है, आंसर आता है। ब्रेन स्ट्रॉमिंग इज अ ग्रुप प्रॉब्लम ऑफ द सॉल्विंग टेक्नोलॉजी technique of the involve generating new solution। It can be done individually or in a group। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? विचार मंथन। विचार मंथन क्या है? ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारा हम जो ग्रुप में बैठ के ग्रुप में बैठ के जो बातें करते हैं, हमारा जो भी डाउट होता है वो सॉल्व करने का एक नया तरीका है, नया जनरेट करने का, नया आइडियाज जनरेट होते हैं उसमें। उसमें कैन बी डन इंडिविजुअली और ग्रुप। हम कभी भी हम अकेले जो भी आइडियाज़ हैं हम उसमें कभी भी वो पूरा नहीं हो सकता, वो हमेशा साथ में ही डिवाइड होगा। दैट्स राइट। विचार मंथन एक ही समूह में समस्या समाधान तकनीक है जिसमें नए विचार और समाधान उत्पन्न शामिल हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से या समूह में किया जा सकता है। मतलब इसमें बताया है कि हम अकेले कुछ भी समाधान नहीं कर सकते, हम जो भी काम करेंगे वो समूह में ही कर सकते हैं। That's it। And the coming for the next topic, think, pair and share।
हाँ, think, pair and share is the cooperative learning activities in the instructor pose of question and student first think to the themselves discuss to discussion person to sitting near them. जैसे हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे वैसे ही थिंक पेयर एंड शेयर है। जैसे कि हमारा जो दोस्त है हमसे बातें कर रहा है, मैं अपने दोस्त से बातें कर रही हूँ, वो अपने दोस्त से बातें कर रहा है, जैसे कि ये सब ग्रुप डिस्कशन हो गए। यही तो है नया नया वर्ड एक्टिविटी करने का, नया नया वर्ड जनरेट करने का। दैट्स अंडरस्टैंड फॉर दिस टॉपिक वाज थिंक पेयर एंड शेयर। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे दोस्त है, उसने अपने दोस्त को बताया, उसने अपने दोस्त को बताया, ऐसे ही चलता रहा। थिंक पेयर एंड शेयर इज कॉर्पोरेटिव लर्निंग एक्टिविटी। जो सरकारी शिक्षण है वो इंस्ट्रक्टर पोज ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट फर्स्ट थिंग। हम सबसे पहले कोई एक नया जनरेट करता प्रश्न पूछते हैं। जैसे छात्र पहले ही कुछ सोचे, उसके पास अगर कोई भी डिस्कशन का रिस्पांस नहीं है तो विथ सिटिंग द पर्सन नियर देम, जो हमारे पास बैठा होगा उसके पास ज़रूर ना कोई आइडियाज़ जनरेट हो रहे होंगे, हम कोई ना कोई डिस्कस कर रहे होंगे। हमारे पास अगर मुझे नहीं कुछ भी समझ आ रहा है तो मेरे दोस्त के पास आ रही, अगर उसको भी नहीं कुछ समझ आ रहा है तो वो उसके बगल वाले से पूछ सकता है। इसी को कहते हैं थिंक पेयर एंड शेयर, मतलब एक दूसरे पे निर्भर रहना। थिंक पेयर शेयर एक सहकारी शिक्षण गतिविधि है जिसमें प्रशिक्षक एक प्रश्न पूछते हैं और छात्र पहले खुद सोचते हैं और अपने पास बैठे व्यक्ति के साथ प्रतिक्रिया में चर्चा करते हैं। हाँ, इसमें बताया है कि जैसे कि हम पहले खुद सोचते हैं, नहीं आता है वो उसके बगल वाला बताता है, अगर उसको भी नहीं आता है तो उसके बगल वाला, जो हम प्रतिक्रिया में चर्चा करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसी को थिंक पेयर एंड शेयर कहते हैं। इन दिस टाइम कमिंग नाउ द फिश बैलो टेक्निक। फिश बाउल टेक्निक क्या है? In a fishbowl discussion, students are separate into a manner and out circle in a circle. Are a fishbowl student have a discussion. Student in outer circle listen to the discussion, take a note. फिशबॉल डिस्कशन वो डिस्कशन है जो स्टूडेंट सेपरेट भी होता है, जो आंतरिक भी होता है, बाहरी भी होता है। जो सर्कल, जो कुछ स्टूडेंट क्लास में आते हैं, कुछ क्लास में नहीं आते हैं। इन इनर सर्कल आर फिशबॉल, इनर जो क्लास में आते हैं उन्हें फिशबॉल कहा जाता है। जैसे कि मैं डेली कॉलेज में जा रही हूँ और कुछ बच्चे डेली नहीं आ रहे हैं, जो उन्हें तो पहली बात तो आउटर सर्कल कहते हैं, और जो मैं जा रही हूँ इनर सर्कल कहते हैं। मुझे फिशबॉल भी कह सकते हैं। फिशबॉल मतलब दैट्स मीन्स कि मैं डेली जाने वाली हूँ, रेगुलर फॉलो करने वाली हूँ, सर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ये सब समझाने वाले। स्टूडेंट हैव डिस्कशन से स्टूडेंट आउटर सर्कल। जब मैं जाऊंगी कॉलेज में तो स्टूडेंट से बातें करूंगी, डिस्कशन करूंगी। स्टूडेंट इन आउटर सर्कल लिसन, जो भी बच्चे रहेंगे वो आउटर सर्कल वाले हमारे बातों को ध्यान से सुनेंगे। टू द डिस्कशन एंड टेक अ नोट, और नोट्स को बना देंगे, नोट्स को लेंगे कि हमें दे दो, हमें भी ये करना है। और हमें साथ साथ बहुत ही अच्छी हमारी बोलने की तकनीक भी बढ़ जाती है, बिहेवियर बढ़ जाता है। एंड द टेक्निक फॉर द डेवलपिंग फॉर द गुड लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग। हाँ, जैसे मैंने बताया कि हमारे बोलने की तकनीक बढ़ जाती है और हम अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से, और भी हमारी ग्रुपिज्म बढ़ जाती है। जो भी हम जिसको नहीं जानते फिर से वो हमारे साथ आ जाता है। द डेवलप ऑफ द ग्रुप डिस्कशन फॉर द विल एज वेल स्पीकिंग, और हमारे साथ वो बोलने बात करने लगता है। दिस आई एम कमिंग फॉर द one topic is only for the remand without the time lost for studying. बस ग्रुप मेथड। बस ग्रुप मेथड क्या है? जैसे कि आपने हनी बी को देखा, वो बहुत ही बस करती, नहीं दैट्स मीन्स नहीं। हाँ, वैसे ही टाइप का है। बस हमारा जो छोटा सा ग्रुप होता है ना, उसमें हम बातें करते हैं, उसे वो कहते हैं बस ग्रुप। दैट जस्ट आई अंडरस्टैंड बाय for this topic for the bus group discussion is a method for the small group 2-3 participate discuss a specific question. बस ग्रुप डिस्कशन यही है कि जिसमें एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें 2 या 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या ग्रुप में पीपीटी में तैयार कर सकते हैं, क्या क्या हम आंसर दे सकते हैं। इसी को कहते हैं बस ग्रुप डिस्कशन। सिंस द स्मॉल ग्रुप ऑफ द प्रोड्यूस फॉर द बजलिंग साउंड विल, जो छोटा सा ग्रुप होता है वो
बस ग्रुप ही कहलाता है। विल बी डिस्कशन दिस मेथड ऑफ द नो बस ग्रुप। जैसे कि हम पीपीटी तैयार कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, हमारा ग्रुप 2 से 3 लोगों का है, हम सोच रहे हैं कि क्या बनाएंगे, किस टॉपिक पे क्या टॉपिक तैयार करेंगे, जो भी है वो प्रेजेंट करेंगे, कौन क्वेश्चन का आंसर देगा, कौन राइटअप करेगा, कौन पीपीटी तैयार करेगा, कौन सर के सामने प्रेजेंट करेगा। इसी को हम कहते हैं बस ग्रुप। बस समूह विधि। बस समूह विधि एक ऐसी विधि है जो 3 प्रतिभागियों के छोटे समूह में एक विशिष्ट प्रश्न पर चर्चा करते। चूंकि छोटे समूह चर्चा करते वक्त गुंजन ध्वनि उत्पन्न होती, इस पद्धति को गुंजन ध्वनि के समूह के रूप में जाना जाता है। जो हमारा आवाज निकलता है हम डिस्कशन करते वक्त, हम क्या बोलेंगे, उधर से भी आइडिया, उधर से भी आइडिया, उसी को हम कहते हैं बस ग्रुप। Thus I am coming from the PYQ for the question. Let's start now. In which for the collaborative learning for the main purpose to develop listening skill for the student. वह कौन सी मेथड है जो हमारे साथ कोलैबोरेट करती है सीखने में, और मेन पर्पस है उसको डेवलप ऑफ द लिसनिंग स्किल इन द स्टूडेंट, और हमें बोलने की क्षमता को बढ़ाती है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम बातें करेंगे दोस्तों के साथ तो हमारी गुड स्पीकिंग बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेंगे और आइडियाज़ भी उत्पन्न होंगे, और भी ग्रुपिज्म बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। मैंने क्या बताया था? सर्कल ऑफ वाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिश बॉल स्ट्रैटेजी, जिग्सा स्ट्रैटेजी। जैसे कि मैंने दिस इज ट्रू बिकॉज मैंने ये बताया था कि ये सही हो सकता है, बिकॉज अभी मैंने ऊपर ही जैसे पढ़ाया आपको कि हम जैसे दोस्तों में बातें करते हैं हमारा ग्रुपिज्म बढ़ता है, हमें बोलने की वो होता है, और जो भी है हमारी बोलने की स्ट्रेटजी बढ़ती है। दिस इज ट्रू। आंसर नंबर 3 इज आल्सो ट्रू, फिश बॉल स्ट्रेटजी। And the coming for the next question, which are of the following are characteristic of mind mapping? हमारा कौन सा है जो हमारे माइंड मैपिंग को, मन चित्रण को विलक्षण करता है? बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल टॉपिक, जो हमारे तरफ जो भी है सेंट्रल टॉपिक बनाता है, ठीक है। यूज अ लॉन्ग सेंटेंस पैराग्राफ एक्सप्लेन द कंटेंट। क्या हम यूज करते हैं सेंटेंस के लिए, पैराग्राफ के लिए, कंटेंट के लिए, माइंड मैपिंग के लिए? नहीं ना। जो भी हम माइंड मैपिंग करते हैं वो तो आइडियाज उत्पन्न होते हैं नए नए। फर्स्ट इज ट्रू, क्योंकि हम जो हमारे चारों तरफ हमारे दोस्त बैठे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं नए नए टॉपिक उत्पन्न होते हैं। दैट्स राइट। द ब्रांच ऑफ द पार्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम द कनेक्ट नोडल्स स्ट्रक्चर। हाँ, जो ब्रांच होती है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्ट होती है। वो होती है, जैसे कि मैं कोई बातें करूँ, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, जैसे मेरे दोस्त ने सजेशन दिया कि नहीं नहीं ऐसे होता है, दिस इज ट्रू। ये कहीं ना कहीं हमारे, ये मुझसे ही कनेक्ट है ना, और वो मेरा दोस्त तो सोच के बता रहा है कि हाँ 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 ये इससे ही कनेक्ट है, ये इसने पहले बताया। यूज ऑफ इमेज ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट आइडिया। हमें जो इमेज है और सिंबल्स है वो रिप्रेजेंट करता है वो आइडियाज़ और को उत्पन्न करने में। हाँ, मैं जो भी मैं बताऊंगी बोलूँगी वो सिंबल होगा, वो इमेजिन करिएगा, उसके दिमाग में इमेज बनेगा, वो सिंबल्स रिप्रेजेंट होंगे, उसके नए नए विचार आएंगे, तभी इसी को कहते हैं दिस इज़ ट्रू बट आई डोंट नो नॉट रिमेंबर दिस इज क्रिएट अ न्यू आइडिया जनरेट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज। तो इसी को कहते हैं फॉर द माइंड मैपिंग। हु इज आल्सो ट्रू, वी कैन यू कमेंट बॉक्स? I guess A, C, D. This is true. Thus I am coming from the next question. Yeah. Which of the following factor influence the effectiveness of support system, support material? Which of the following factor, हम इसमें से कौन सा फॉलोइंग फैक्टर है जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जो भी हम पढ़ते हैं लिखते हैं, जो भी काम करते हैं? क्लैरिटी एंड कॉम्प्रीहेंशन बिलिटी, जो हमें स्पष्टता और व्यापकता को बताता है। एंड दिस इज ट्रू। हमारा कोई भी डॉट होगा तो सर ने क्लियर करते हैं वही है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, सामग्री को बताना, मतलब कोई मटेरियल उसको बताएंगे,
उसके गुण को बताएंगे सर? नहीं। अप्रोसिएट ऑफ द लर्नर एज एंड द लेवल, हाँ जैसे जो भी लर्नर होगा उसको बताना तो पड़ेगा ही। रिलेवेंस ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अधिगम उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर फॉर दिस लर्निंग, बट दिस इज ट्रू फॉर माई साइड. You have any doubt for the, can you comment for this question? Thus I am solving this problem. This is true, मतलब that's one, this is A C D is true, right? आप लोगों को PYQ लगा के कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा. UGC नेट पेपर 1 में टीचिंग एड्स आर सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि हमने बताया सबसे पहले कि टीचिंग एड्स पुराना नाम था, अब NTA ने बदल के टीचर सपोर्ट सिस्टम TSS रख दिया नाम ने. उसे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए हम टू द पॉइंट लेक्चर पढ़े हैं, रीडेबल्स नोट पढ़े हैं हिंदी एंड इंग्लिश में. बाईलैंग्वेज में हमारे नोट्स थे, वो आप जो भी कॉपी कर सकते हैं. सेक्शन वाइज PYQs थे, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड्स का पार्ट है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फॉर टिल द वीडियो एंड, and I hope lecture I help for the help you understand today topic for the clearly. If you found useful a video, please subscribe my channel and bell icon please press. Never miss you upcoming for the UGC net philosophy videos. You have any question for the suggestion, can you comment section? I will happy for the, I will happy for the help. Thank you for again and support. Keep learning and growing, and next video for the take care. Bye bye.